इनके सहारे ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां से ये आइडिया जर्मिनेट हुआ होगा, क्योंकि अतीक और अशरफ उन पर गोलियां चलाने वाले भी आपको इलाहाबाद में शायद ही मिलते। लंबे समय तक 43 साल का आपराधिक साम्राज्य है, उसके दौरान सबसे बड़ा उन्होंने जो खौफ इकट्ठा किया, जो लोगों पर तारी किया, जिस खौफ को, उसको कम करना, उस पर फायर करना आसान नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप देखेंगे ये 20 से 30 के बीच के तीनों लड़के जब चलाते हैं और इसके बाद वो नारा क्यों लगाते हैं, उसके बाद ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जिनकी तरफ पुलिस की सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो अभी तक का जो एक रूटीन प्रोसेस होता है इस तरह के, उसमें सबसे पहले उन शूटर्स के जो एंटीसेडेंट है उनको खंगाला जाता है। और उससे बड़ी बात कि अतीक और अशरफ के वो कौन से दुश्मन हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा उनके लिए खतरा हो सकते हैं। लगातार इस बात पर कहा जा रहा था कि इतनी लंबी गैंगवार है, कौन आदमी इस समय फायदा उठाना चाहेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेयरिंग मतलब हाल फिलहाल के सालों में इस तरह से कैमरे के सामने और पत्रकारों के तौर पर आकर गोली मारने का ये जिस तरह का पहला इस तरह का बड़ा मामला आपको दिखाई दे रहा है, जिससे पूरा लोग और खासतौर से सरकार यकीनन ये चाहती है कि जब वो 3 बजे बैठे, पुलिस कॉन्फ्रेंस जब वो 3 बजे होगी तो उनके पास कुछ ऐसे जरूर वो राजपास करेंगे जो इस पर पड़ी हुई धुंध को साफ करेंगे। जी धीरेन्द्र जी, देखिए आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब पुलिस प्रशासन के लिए कौन सी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, सबसे बड़ी प्रशासन के लिए तो कल रात से ये लग रहा था कि सबसे बड़े आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, खासतौर से चकिया पश्चिमी जो प्रयागराज का इलाका है, जिसको हम लोग पश्चिमी, जहां से 4-5 बार विधायक चुना, फिर उसके बाद फूलपुर से सांसद बना, तो वहां का एक अपना क्राउड है और अब वो बहुत बड़ा, उसके साथ आप देखेंगे कि वहां इस तरह की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही कि बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ हो या तमाम लोगों की सहानुभूति उसके साथ हो, लेकिन इसके बावजूद ऐसे समय में बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं जिनको इस समय में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये बात जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की होती है, पुलिस की निगाह सबसे पहले उनकी होती है, लिहाजा आपने देखा होगा रात में ही किस तरह से तमाम इलाकों में पुलिस भेजी गई, अलर्ट किया गया, तमाम पुलिस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया और इसके साथ साथ तमाम जगह पर 144 और जहां जरूरी था वहां इंटरनेट के सबमिशन पर एक रिस्ट्रिक्टेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जी बाकी धीरेन्द्र जी, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ रहे थे, तमाम तरह के खुलासे हो रहे थे, सफेद पोश के नाम भी कहा जा रहा था कि अब इसमें खुलासे हो सकते हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा थी और रिमांड में थी, क्योंकि जनरली शायद ही कोई क्राइम रिपोर्टर इस तरह से सोच रहा था, लेकिन जब रिमांड पेपर पे जब पुलिस ये लिखती है तो इसका मतलब है कि पुलिस के पास कोई साउंड सबूत होते हैं, प्रूफ होते हैं, क्योंकि उनको साबित करना है, उन एविडेंसेस को कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूव करना होता है। लिहाजा रिमांड मांगते हुए पुलिस जिन चीजों को देती है उनके लिए उसके पास प्रिलिमिनरी एविडेंसेस होते हैं। तो जब पाकिस्तान और ISI का जिक्र आ रहा था तो अब लोगों का जहन उस तरफ जरूर जा रहा है कि शायद उससे होता, लेकिन इसमें जो ज्यादा बड़ी चीज लग रही है कि जो इस समय कमजोर पड़ते हुए अतीक और अशरफ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि हजारों करोड़ के बेनामी संपत्ति लगभग सामने आती है, क्योंकि जिस माफिया का आप 1100 करोड़ रुपया, ये कोई संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ा